प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में जो दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को जो हमने बताया था, जिसमें u दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और f जो है ये दर्पण की फोकस दूरी है। इन तीनों में क्या संबंध है, इसको हमने इस फार्मूले से ये हम लोग जान सकते हैं। इसी तरह का एक और सूत्र जो है रेखीय आवर्धन का, यानी m बराबर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि m बराबर h2/h1। h2 क्या है? इमेज की लंबाई है, ऊंचाई है, और h1 क्या है? ये वस्तु की ऊंचाई है। ये बराबर होता है -v/u। ये जो दोनों सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके दर्पण से संबंधित हैं, उसमें कहीं न कहीं इन दोनों में से किसी न किसी का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों सूत्र फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब जरा आप जो है आ जाए इस प्रश्न में। इस सवाल के माध्यम से हम लोग इनके चिन्हों को भी ध्यान में रखेंगे और कैसे न्यूमेरिकल्स हल होते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। सवाल को जरा पढ़ा जाए। लिखा है कि एक अवतल दर्पण में जिसके सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है कि अभी जो सूत्र हमने लिखा था यहां 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए हमें u का मान यानी वस्तु की दूरी और v का मान अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों मान हमें चाहिए। दोनों मान चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें जरा देखें कि हमें कौन से मान मालूम है। तो हमको सिर्फ एक मान मालूम है, दर्पण से वस्तु की दूरी। u का मान हमें मालूम है, v का मान हमें मालूम नहीं है। अब हम v का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सवाल को पढ़ करके जरा हम चाहे तो एक इसका चित्र भी बना सकते हैं समझने के लिए। ये जैसे अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है, यानी CP इसका मुख्य अक्ष है, और ये बिंदु F है, फोकस है इसका। सवाल को पढ़ने पर आपको लग रहा है कि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु से ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है। और चूंकि ये प्रतिबिंब वास्तविक है, ये प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के आगे बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा है। इसका मतलब यही है। वास्तविक प्रतिबिंब का, रियल इमेज का मतलब यह है कि वह इमेज, वह प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण से आगे बनेगा। इसका मतलब यही है।
अब दूसरी चीज कि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु से ऊंचा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब कि वह वस्तु कहां पर होगी? सी और एफ के बीच में होगी, तभी बनेगा उससे ऊंचा। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तभी उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जैसे ही सी से दूर जाएगी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है सी से दूर बना है, अर्थात यहां से अगर हम किरण आरेख खींचे तो एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर और वो जाएगी फोकस से होकर। दूसरी किरण आरेख हम कहां से खींचेंगे? एफ से, और ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी और कहां काट देगी? एक जिस बिंदु पर काटेगी वही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर आप प्रतिबिंब बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो समझने के लिए आप जाने कि वस्तु से ऊंचा ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तभी उसका इमेज जो है वस्तु से बड़ा बनता है। अन्यथा अगर वस्तु सी से दूर हो जाएगी तो इमेज उसका छोटा बनेगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि इमेज कब बड़ा बनता है? कि जब वह वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो वह जो इमेज बनेगा काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वास्तविक लिखा है, इसलिए इमेज जो है दर्पण के आगे बनेगा। तो उसका किरण आरेख हम ऐसे खींच सकते हैं। अब इसको हल करें, तो हल करेंगे तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो हम इसका चिन्ह सहित लिखेंगे u बराबर -16 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम h1 कहते हैं। तो h1 जो है कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहां है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये धनात्मक होगी। वस्तु जो है कहां है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई देख लें। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 लिखते हैं। अब ये प्रतिबिंब कहां है? मुख्य अक्ष के नीचे है। तो मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसका चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। तो चिन्ह परिपाटी में आपने पढ़ा है कि दर्पण के आगे जो भी बिंदु होगा u भी एफ में दर्पण के आगे जो कुछ भी होगा उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो इस चित्र में देख सकते हैं कि जो वस्तु है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो u है। u क्या होगा? ऋणात्मक, क्योंकि दर्पण के आगे है। भी क्या है? दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है, इसलिए भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चिन्हों का ध्यान आपको रखना है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको हम बता चुके हैं। यफ भी दर्पण के सामने है, इसलिए यफ भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो अगर ये कह देता है कि एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ऐसा एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। तो वह कौन सा दर्पण है? कौन सा गोलीय दर्पण है? तो अगर -15 सेंटीमीटर है तो आप समझ लें कि माइनस फोकस दूरी जो होती है वो अवतल दर्पण की होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। तो इस तरह के प्रश्न अगर 1 नंबर के आते हैं
तो अगर माइनस फोकस दूरी दिया है तो वो अवतल दर्पण, और धन 15 दे दे तो वह उत्तल दर्पण होगा। ये अवतल होगा और ये उत्तल दर्पण होगा। फोकस दूरी से आप जान सकते हैं। तो अब इसको जो है हम हल कैसे करेंगे? पहला चीज कि हमें फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। फोकस दूरी निकालने के लिए हमें v का मान चाहिए और u का मान चाहिए। तो v का मान चाहिए और u का मान, तो u का मान तो मालूम है -16 सेंटीमीटर, लेकिन v का मान हमें मालूम नहीं है। तो इसमें ऐसा स्रोत खोजेंगे कि जहां से हमें v का मान मालूम हो जाए। तो इसमें जरा देख लें कि और भी क्या चीज दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई h1 दिया है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 दिया है। तो आखिर ये क्यों दिया है? इसका तो कोई मतलब होना चाहिए। इन्हीं दोनों से हम v का मान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? सूत्र जानते हैं, एक रेखीय आवर्धन का। आवर्धन का सूत्र जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? h2/h1, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये जानते हैं। और ये बराबर होता है h2/h1 बराबर होता है -v/u, ये होता है। तो इसमें h2 का मान कितना है वो रख लें। तो h2 का मान इसमें क्या है? -3, मान रखें इसमें -3 बटे h1 का मान कितना है? 2 रख लें। माइनस v का मान हमें निकालना है, u का मान दिया है -16, u का मान -16। तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब ये आगे होगा, ये प्लस हो गया और तिर्यक गुणा कर दें, ये हो जाएगा 2v बराबर 16 या 48, यानी 16 गुणे -3, यानी 2v बराबर -48, अर्थात v बराबर 2 का भाग 48 में जाएगा -24 सेंटीमीटर। ये -24 सेंटीमीटर आ गया। किसका मान? v का। और -24 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? यह जो इमेज है रियल है और कितनी दूरी पर बना है? दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। यानी दर्पण का जो पोल है, जो दर्पण का ध्रुव है, उससे कितनी दूरी पर बना है? 24 सेंटीमीटर पर बना है। ये इसका मतलब हुआ। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? दर्पण के ध्रुव से 24 सेंटीमीटर हो गई। और किधर बना है ये प्रतिबिंब? दर्पण के आगे बना है। अब हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो 1/f में v का मान रख दें 1 बटे -24 प्लस 1 बटे u का मान कितना है? -16, ये हो जाएगा -24 -1 बटे 24 -1 बटे 16। तो इस तरह से आप जो है चौबीस और 16 का लघुत्तम निकाल लें। 24 और 16 का लघुत्तम, तो 1/f बराबर हो जाएगा 24 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा 48 होगा। 24 का भाग देना 48 में, 24 दूना 48 माइनस 2, 16 3 48, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 और 2 5, -5 बटे
48, तो F बराबर हो जाएगा 1/f है, तो ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, यानी F बराबर 48/5। इसको आगे हल करेंगे, 48 में 5 का भाग देंगे तो 5 9 45, 5 9 45, 3 और 5 छक्के 30, यानी -9.6 सेंटीमीटर। अर्थात उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? -9.6 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि यह जो है दर्पण की जो फोकस दूरी है निगेटिव है, अर्थात वो दर्पण अवतल है। तो इस तरह से इसमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति आप बता सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरा सवाल, ये तो अवतल दर्पण का था। एक प्रश्न मैं उत्तल दर्पण का रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से समझेंगे और समझ करके इसको आगे हल करेंगे। तो प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण में जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, जिसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, जिसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा माप बताएं। तो प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण में जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जिसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा माप बताइए। तो अगर आप चित्र बना लेते हैं तो चित्र बना लेंगे तो प्रश्न को हल करना और आसान हो जाएगा। तो जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है, इसके सामने हमने वस्तु को रखा है। इसका अगर इमेज हम बनाएंगे तो एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो फोकस से परावर्तन के बाद लगेगा ये फोकस से आ रही है, और दूसरी किरण आरेख जो है हम वक्रता केंद्र को मिलाती हुई खींच देंगे। जहां ये दोनों किरणें काटती हैं वही जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो v है, ये यहां से लेके यहां तक f है, और ये वस्तु है, यानी यहां से लेके यहां तक u है ये। अब इसमें आप जो है जरा प्रश्न को पढ़ें।
हमें प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करनी है। तो जो सूत्र जो है हमें मालूम है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और v का मान अगर निकालना है तो पक्षांतर कर दें, ये हो जाएगा 1/v बराबर यही रह जाए, और प्लस 1/u इधर जाएगा, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये सूत्र बन जाएगा। अब इसमें v का मान हमें निकालना है, तो हमें f और u का मान चाहिए, f और u का मान चाहिए। तो अब जरा प्रश्न देखें कि हमें क्या मालूम है इसमें, क्या f मालूम है, क्या u मालूम है, तो हम v का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या जो है 30 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, यहां लिखेंगे कि फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या यानी r/2 अर्थात 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। यानी इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इस उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी निकल गई। u का मान इसमें है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वस्तु की जो दूरी है u बराबर है -10 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमें मालूम है, एक तो u और दूसरा है f। तो f का भी मान मालूम है और u का भी मान मालूम है हमें। इन दोनों मान को इसमें रख लें और रख करके v का मान निकालें हम। तो 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u। फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है। फोकस दूरी चूंकि दर्पण के पीछे है, फोकस दूरी दर्पण के पीछे है इसलिए धनात्मक होगी। तो f का मान होगा 15 सेंटीमीटर अर्थात 1/15। तो f का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान ऋणात्मक होता है, -10। अब इसको आगे हल करें तो 1/15 धन 1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे 30 होगा, 15 दूना 30 और 10 दिए 30, यानी 3 2 5, 5/30, 5 × 5 और 5 6 30। तो 1/v बराबर, यहाँ 1/v बराबर 1/6, तो v बराबर कितना होगा, +6 सेंटीमीटर। तो v बराबर +6 सेंटीमीटर आ गया। अब ये +6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो +6 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो हमेशा जो है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी के अंदर ही बनता है, यानी फोकस दूरी से अधिक दूरी पर प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। तो अगर आपका मान 6 सेंटीमीटर आया है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो 15 से कम है, अर्थात ये सही है। तो v का मान निकल गया, यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्लस चिन्ह है इसके साथ, तो प्लस चिन्ह का मतलब कि ये सीधा है, यानी जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब है।
जैसे वस्तु है वैसे प्रतिबिंब है। और ये भी ख्याल रखेंगे कि हमेशा जो प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में वो वस्तु से छोटा होता है। अब आ जाए कि इसमें जो दूसरा भाग बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा माप। तो प्रकृति क्या है? ये सीधा बन रहा है। प्रकृति क्या है इसका? +6 है, ये धनात्मक है। धनात्मक का मतलब कि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। अगर ऋण रहता तो वास्तविक रहता। ये धन6 है, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, वो आभासी है, वो सीधा है। ये इसकी प्रकृति है। स्थिति क्या है इसकी? तो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, अर्थात दर्पण से पीछे बना है। इसकी साइज हम कैसे निकालें? इसकी माप यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? तो जो सूत्र अभी आपने पढ़ा है कि H2/H1 बराबर -V/U, यानी ये H2 क्या है? प्रतिबिंब है, इमेज है ये, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। तो इमेज हमें पता करना है, इमेज की ऊंचाई हमें पता करना है, अर्थात H2/H1। H1 कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो H2 कितना है? 5 बराबर -V का मान कितना है? तो V का मान है 6। V का मान है 6 और U का मान कितना है? -10। U का मान कितना है? 10। चिन्ह का प्रयोग करना न भूलेंगे। अगर एक भी चिन्ह गलत हो गया तो समझ लें कि आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए सावधानी से चिन्हों का ख्याल रख करके आप न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। अब यहां हो गया H2/5 इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस आपस में मिल जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6/10। 6/10 ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10। ये हो जाएगा H2/5 बराबर 3/5। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात H2 बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई? +3 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने कहा कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब धनात्मक होता है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के ऊपर है। धनात्मक का मतलब यह है कि मुख्य अक्ष के ऊपर है। दूसरा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और वस्तु की ऊंचाई कितनी थी? 5। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3। हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और फोकस दूरी के अंदर ही बनता है, फोकस दूरी से बाहर नहीं बनता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई बता सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 न्यूमेरिकल्स हमने बताए आपको, इसके आधार पर आप चाहें तो जितने भी सवाल दिए गए हैं इस दर्पण से संबंधित, तो आप अगर ये समझ गए हों तो इसके आधार पर आप जो है अन्य सवालों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।